हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इंडिया एंड अमेरिका के जो रिश्ते हैं, ठीक है, वो थोड़े से खराब ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प के चलते। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड अभी जो भी सिचुएशन है उसमें हो भी क्या रहा है, यस, थोड़ा सा कोल्ड वॉर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है हमारे और अमेरिका के भी बीच में। कोल्ड वॉर मतलब ट्रम्प की अगर बात कर ले तो टैरिफ को लेकर अलग अलग चीज़ें बोलते रहते हैं, आगे पीछे चीज़ें करते रहते हैं, कभी अच्छा बोलते हैं तो कभी बुरा बोल देते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ के चलते मतलब वो हमारे ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलर वे अगर हम हमारी अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि रिसेंटली ही पुतिन के साथ, देन चाइना के साथ हम सभी लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है, ठीक है। जो मीटिंग भी थी वहाँ पे भी इंडिया ने ज़बरदस्त तरीके से मतलब ये दिखाने की कोशिश यहाँ पे की है कि ठीक है भाई, अमेरिका नहीं तो हम इनके साथ यहाँ पे चले जाएंगे, जियोपॉलिटिकली कोई बात नहीं भाई, चीज़ें बदलती है। सो मतलब इस प्रकार से कोल्ड वॉर हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर हम मार्केट की बात कर ले, ठीक है, मार्केट जो भी आपको जो निफ्टी देखने को मिल जाता है 25,000 पे देखने को मिल रहा है, क्या ये 30,000 होगा, क्या ये 40,000 होगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो भाई इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, अगर हमारे देश की जीडीपी अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो डेफिनेटली होगा, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। बीच बीच में गिरावट आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वो तो चलता रहता है। हाँ, बट अगर हमारे देश की जीडीपी ही अगर गिर जाए, 5% आ जाए, 5.5 आ जाए, 4 में चली जाए, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर भाई हमारा मार्केट भी अटक जाएगा, ठीक है। सो इसी को लेकर यहाँ पे एक कमाल का डेटा अब हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। और ये डेटा किसने दिया है? फिच रेटिंग ने ये डेटा सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये डेटा देखने के बाद आप लिटरली कह सकते हो कि मतलब ट्रम्प के मुंह के ऊपर एक तमाचा भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा क्या है? तो सबसे पहले फिच रेटिंग क्या है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। फाइनेंशियल सर्विसेज में ये काम करने वाली कंपनी, काफ़ी लोग यहाँ पे कहते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाया था, आई डोंट नो, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं अरे सर ये अमेरिका की कंपनी थोड़ी ना है, ये तो इसके हेडक्वार्टर आपको लंदन यूके में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हेडक्वार्टर देखकर डिसाइड नहीं किया जाता कि कंपनी एग्जैक्टली कहाँ की है, आपको पेरेंट कंपनी देखनी होती है, ठीक है, कि उसका कंट्रोलिंग स्टेक किसके पास है। सो ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है, ये है फिच की पेरेंट कंपनी और ये अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। एंड अगर वो भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, फिच रेटिंग इज एन अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। एंड अगर हम लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात कर ले तो दुनिया में आप लोगों को पता है कि 3 दिग्गज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देखने को मिल जाती है। मतलब उनके जो रिपोर्ट्स रहते हैं दोस्तों, ठीक है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उन चीज़ों को मतलब फॉलो करते हैं, ठीक है, अपने डिसीजंस को बदलते हैं, ठीक है। उसमें से अगर हम लोग बात करें जो 3 बड़े रेटिंग एजेंसी है, उसमें तो एक फिच हो गया, एक मूडीज हो गया, एंड ये कौन सा है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मतलब वही S&P की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है। तो ये 3 बड़े दिग्गज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ कि भाई फिच की जो रेटिंग्स होती है वो कोई ऐसी वैसी रेटिंग नहीं होती है, बहुत बड़ी रेटिंग देखने को मिल जाती है। एंड बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना डिसीजन उस चीज़ के चलते प्लस माइनस यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों, फिच ने यहाँ पे रेटिंग दी है इंडिया के जीडीपी को लेकर, ठीक है। एंड कौन से जीडीपी को लेकर? जो करंट फिनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसको हम लोग फिनेंशियल ईयर 2026 कहते हैं, ठीक है। फिनेंशियल ईयर 25 तो खत्म हो गया, ठीक है, 31 मार्च 2025 को ही खत्म हो गया। ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026 को, ठीक है। तो फिनेंशियल ईयर 26 का फोरकास्टिंग फिच ने यहाँ पे सामने रखा हुआ है कि इंडिया की जीडीपी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा। तो दोस्तों, फिच ने हमारा जो रेटिंग है वो बढ़ा दिया है, और कितना बोल दिया है? 6.9% तक हमारा जीडीपी जा सकता है। पूरे साल की बात हो रही है, एक क्वार्टर की नहीं, ठीक है। 4 क्वार्टर का एवरेज निकाल कर पूरा जीडीपी निकाला जाता है। पूरे साल की वो बात करें 6.9%। और ऐसा क्यों? तो उन्होंने यहाँ पे बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पे मदद करेगी इंडिया की ग्रोथ को। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब फिच की अगर बात करें, जो कि खुद एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने बताया है कि भाई कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, इंडिया के जीडीपी की अगर बात कर ले, इंडिया अच्छा यहाँ पे ग्रो करेगा। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने रेटिंग रेज किया है, बढ़ा है अप टू 6.9। तो पुराना रेटिंग क्या था? तो पुराना था 6.5। सो काफ़ी अच्छा रेटिंग यहाँ पे हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है। एंड ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि Q1 का जो डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, खतरनाक देखने को मिल गया। मतलब कल्पना भी यहाँ पे नहीं की थी। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि हमारा जो Q1 का जो डेटा निकल कर आया, यहाँ पे आया 7.8%, ठीक है। इतना तगड़ा डेटा देखने को मिल गया, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था। सब लोग 6.9, 6.8, 6.7, अगर खुद फिच की भी बात कर ले, फिच ने भी यहाँ पे बताया था Q1 का डेटा 6.7 आ सकता है। हाईएस्ट प्रेडिक्शन दिया था वो SBI ने दिया था, एकदम हायर लेवल पे अगर चमत्कार हो जाए तो 7% तक आ सकता है। बट एक्चुअल में डेटा कितना आ गया?
7.8%। और इस चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा भी था स्टॉक मार्केट में एक अच्छी रैली भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो यही सब कुछ यहाँ पे देखने के बाद मतलब फिच ने 6.5 से हमारा जीडीपी का फोरकास्टिंग 6.9 यहाँ पे कर दिया है। बट क्या उसके पीछे का रीज़न क्या है भाई, वो तो बता दो। तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे फिच ने यहाँ पे बोला है कि वी मतलब वही फिच बात कर रहे हैं, वी एक्सपेक्ट कि आने वाले समय में ये जो टैरिफ जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट येस एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि अनसर्टेनिटी फिर भी रहेगी, क्योंकि आपको पता है भाई अनसर्टेनिटी के किंग ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। अगर आज भी ट्रेड डील हो गई तो भी आगे जाके वो क्या करेंगे ये किसी को भी पता नहीं, कभी भी कोई भी खबर सामने आ सकती है। तो ये जो एक ऐसा पॉइंट है वो हम कह सकते हैं ट्रेड रिलेशन को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, बिजनेस सेंटिमेंट्स को खराब यहाँ पे कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट को भी खराब यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। सो ऑब्वियसली अगर आप इतना ही खराब कह रहे हो तो फिर आपने रेटिंग्स क्यों यहाँ पे बढ़ाई है 6.5 से 6.9। तो जैसे कि हम लोगों ने हेडलाइन भी पढ़ी थी, उन्होंने यही बात यहाँ पे बोली है कि कंजम्पशन, यस, जो डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो स्पेंडिंग है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकते हैं। एंड खास करके अभी जो जीएसटी रिफॉर्म्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है, जो कि 22 सितंबर से लागू यहाँ पे होने वाले हैं, ये और भी क्या करेंगे, इन कंजम्पशन को भारी मात्रा में बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारे खुद के ही लोग क्या करेंगे, हमारे जीडीपी को आगे लेकर यहाँ पे जाएंगे, ये फिच का अनुमान है। एंड इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि जो रेटिंग है उसको बढ़ाकर यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ और भी पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि सेकेंड हाफ हम कह सकते हैं थोड़ा स्लो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट ओवरऑल जो नेक्स्ट फिस्कल की भी बात कर ले, मतलब फिनेंशियल 27 की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 6.3 एंड 28 6.2 वो एक्सपेक्ट करें। हालांकि इतना लंबा सोचना मैं पर्सनली तो इतना ज़्यादा मतलब फोकस में इसको नहीं रखता हूँ, क्योंकि आपको पता है भाई चीज़ें एक एक दिन में बदल जाती है। तो 2027 फिनेंशियल ईयर 2027 और 28 में क्या होगा ये अभी से प्रेडिक्ट करना, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ देखने को आप मिल जाती है। किसने सोचा होगा कि भाई ट्रंप आएंगे तो उसके बाद इस प्रकार का रायता फैला के रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बदलती रहती है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है S&P ग्लोबल। सो S&P ग्लोबल भी किसकी कंपनी है, अल्टीमेटली अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे फिच के रेटिंग से पहले S&P ग्लोबल ने भी इंडियन इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव ही यहाँ पे कमेंट्री दी थी कि उन्होंने कहा था कि 6.5% तक इंडिया का जीडीपी हम लोग को देखने को मिल सकता है, डिस्पाइट ऑफ जो ग्लोबल सिचुएशन देखने को मिल रहा है उसके बावजूद। सो S&P की अगर बात करें उसके बाद फिच ने भी यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रम्प को एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पे दिया है कि इंडिया के ओवरऑल जीडीपी के ऊपर कोई खास नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उनके टैरिफ के चलते। इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये प्रमाण फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिर्फ S&P ग्लोबल ही नहीं, उसी के साथ साथ RBI की बात कर ले, देन ADB की बात कर ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड S&P ग्लोबल की अगर बात कर ले, इन तीनों ने 6.5 एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, हाँ, मूडीज़ की बात कर ले, मूडीज़ का प्रेडिक्शन आना फिनेंशियल ईयर 26 का अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, ये जो डेटा है उन्होंने पुराना 25 वाला देके रखा हुआ है। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा कि मूडीज़ यहाँ पे क्या मूड खराब करता है या नहीं करता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के फोकस में रहना चाहिए। मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो फिच ये पहली ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिसने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट को अपग्रेड किया है। ठीक है, 6.5 से 6.9 तक वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, काफ़ी लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये जो खबर है, ठीक है, ये अच्छी है कि बुरी है। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए अच्छी खबर है। ठीक है, एंड अगर ट्रम्प की बात करें, अमेरिका की अगर बात करें तो उनके लिए तो बुरी खबर रहेगी। ऐसा कैसे, इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा मतलब दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज है एंड इनके जो रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो भी रेटिंग्स होती है, ठीक है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो अपने डिसीजंस को क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं इनके चलते। बट सर क्या फ़ायदा है, FIs तो लगातार बिकवाली ही कर रहे हैं, नेट बिकवाली ही चलती रहती है। बट ऐसा नहीं, आप ये भी कह सकते हो कि कम बिकवाली कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा होल्ड करने का विचार कर रहे हैं, जिस प्रकार का ये डेटा देखने को आप में मिल रहा है। अगर ये चीज़ वो कह देते कि भाई 6% तक आ सकता है या 6 के नीचे गिर सकता है, तो भाई जो FIs पहले ही बेच रहे हैं वो और भी तांडव कर देते मार्केट में बेच कर। आप ऐसा भी अनुमान यहाँ पे लगा सकते हो। सो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन में बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि फिच रेटिंग ने भी इंडिया को लेकर काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे कॉमेंट्री यहाँ पे दी है। ठीक है, और उनका बिलीव ये है कि जो GST का जो कट यहाँ पे किया है ये कंजम्पशन को इतना बूस्ट देगा, ठीक है, कि जीडीपी जो पहले उन्होंने 6.5% एक्सपेक्ट किया था वो 6.9% तक यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, इस फिनेंशियल ईयर में। ये तो वक्त ही बताएगा कि उनका प्रेडिक्शन सही जाता है कि गलत जाता है। बट ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और जब जब यहाँ पे जीडीपी को लेकर अच्छे प्रेडिक्शंस निकल कर आते हैं, खास करके ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के, और
तो मार्केट भी उसको थम्स अप देता है। आज के दिन भी हम लोगों ने देखा कोई तोप वाली तेजी तो देखने को नहीं मिले, बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं एक 25,000 का लेवल तो थोड़ा बहुत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, बुरी तो नहीं है खबर, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। लेट्स सी अब मूडीज की रिपोर्ट क्या निकल कर आती है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 26 के जीडीपी को लेकर उसी के ऊपर हर किसी का यहाँ पे ध्यान है। बाकी 3 में से 2 तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, रेटिंग एजेंसीज ने इवन दो अनसर्टेनिटी के चलते, ट्रम्प टैरिफ के चलते अच्छी कमेंट्री दी है कि इंडिया की जीडीपी अच्छी यहाँ पे ग्रो कर सकती है। सो यही पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।